बल्कि अब तो मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह ये है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर हैं। आप एशियन टाइगर हैं, तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह के नाम दे दो, की फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही तार साहब। ये पूछना चाहूंगी कि वो कौन से रेयर रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में, और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। और तालिबान की क्लासें ले जाके इंडियन मुस्लिम लड़की का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो इंटरव्यू सुन के। उस दुख होता है, करो ना, वो हिंदू है, वो जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बात सुने ना, इधर तो आए ऐसे नहीं। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है गैर मुस्लिम। जितना मुझे इन्होंने कर दिया, अब तो मैं खुल के बात करता हूँ, अब मैं नहीं डरता, मैं खुल के कहता हूँ जी इंडिया ठीक है, बेस्ट है। गलत बात करेगा ना, मुंह से दो बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। क्या गलत बात? इसने मोदी की बात की, मैंने सऊदी अरबिया जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उम्रे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएस, इन्वेस्टमेंट यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, यूनिवर्सिटियां उधर बन रही हैं, मीडिया उधर आजाद है, 5G उधर चल रहा है, 6G की तैयारियां उधर हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जब तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे यार वो तरक्की नहीं कर रहे? हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आपने कभी मुल्क ऐसे देखे हैं जो 76 साल से खैरात पे चल रहे हो? आपने कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, आज मैं ये बात, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, इनके मुंह से ये निकला हो आए मिलकर डिजिटल पाकिस्तान बनाए, आए आज यहाँ पे हर पाकिस्तान के शहर के अंदर IT सेंटर बनाए, आए इनको बच्चों को सिखाएं कि अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है, आए इनको बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। किसी के मुंह से सुना हो ये लफ्ज? कोई लफ्ज। मैं आज आप सबसे बड़ी बात है, एक तो खैर अब भारत से 100 साल एटलीस्ट 100 साल पीछे है। मैं सिर्फ 8 साल की स्टोरी बताना चाहता हूं, 8 साल की। 8 साल पहले वहां पे 60 मिलियन लोग थे जो इंटरनेट पे एक्सेस थे। आज उनकी एक्सेस 850 मिलियन है जो लोग इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महीने में $8 बिलियन की UPI ट्रांजेक्शन होती है वहां पे। 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर। आज भी किसी चीज की बुनियाद रखें आप पाकिस्तान में, मैं कहता हूं नारा किसी जो भी हो, आज ये नारा लगाए, इमरान खान को चाहिए, चले ठीक, शहबाज शरीफ, किसी को, कोई मुखलस हो पाकिस्तान के लिए, कहें जी आया हर शहर के अंदर IT सेंटर बनाए, आए सारा ये काम करें। 10 साल बाद आप पाकिस्तान की तकदीर बदली देंगे। कौन सा ऐसा मुल्क है जो बैंक, श्रीलंका से भी आपके हालात इन्फ्लेशन में ज्यादा बुरे हैं, अफगानिस्तान से भी बुरे हैं। कभी मुल्क आपने ऐसे देखे जिनका कारोबार ही जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना है? कितने मुल्क आपने देखे हैं जो इस वक्त जिनको कहा, जिनका नाम लिया जाए, देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए, सऊदी अरेबिया, हरमैन शरीफैन, भारत IT टेक्नोलॉजी है जी। आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से कि आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या नजर में आता है? बैंक फ्रॉड, धोखा, दहशतगर्दी, अपॉर्चुनिस्ट, डबल गेमर, ये नाम है। बल्कि अब तो मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह यह है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर हैं। आप एशियन टाइगर हैं, तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह के नाम दे दो, की फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही तार साहब। ये आपने इस्लाम को एज ए कारोबार इस्तेमाल किया, आपने जिहाद को एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की यहाँ पिछले 20-25 सालों में। यू आर डॉलर एंड पाउंड पीपल, दैट्स इट, पीरियड। जिसमें डॉलर और पाउंड नजर आएंगे आप उस डायरेक्शन पे चले जाएंगे। अमेरिका की तरफ से आए वहां चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से डॉलर पाउंड आए तो उधर मुंह कर लेते हैं, नमाजें शुरू कर देते हैं, उधर से ना आए तो चाइना की दोस्ती हमालिया से ऊंची कर देते हैं। मैं 2 चीजें बड़े दुख के साथ ये कहूंगा,
कि एक बैंकरप्ट कंट्री श्रीलंका, उसकी भी इन्फ्लेशन रेट आपसे कम है। अफगानिस्तान जो आफत ज़दा, जिनका कोई सड़क और पुल मौजूद नहीं है वहां पे, इन्फ्लेशन में वो भी आपसे नीचे है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस ऑपरेशन के बाद अपने फाइनेंस मिनिस्टर को तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, वहां से वो पढ़ के आए, देखें उनसे कि मुल्क किस तरह चलाने हैं, और तालिबान की क्लासें ले जाके ਉਹੀ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉਧਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਭੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਮ ਇਧਰ ਸੇ $1.5 अरब IMF मुंह पे फेंकेगी। वो यार कौन सा नया बंदा आपके साथ ऐसा आया है जो आप कहते हैं नहीं जी ये ओवरसीज का मिनिस्टर बनेगा, ये बहुत पॉपुलर है और ये दूध की नहरें चलाएगा। पूछना चाहूंगी कि वो कौन से रेयर रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में और जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाजिशें बरस ही रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। फरवरी में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 5.9 मेट्रिक टन के रिजर्व्स निकले लिथियम के। लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे बैटरीज बनते हैं ना, वो लिथियम के बैटरीज होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो बनेंगे उसके लिए इट विल बी ए वेरी हाई एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। या अगर इंडिया डोमेस्टिकली अगर यूज करना चाह रहा है तो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज इंडिया को इंपोर्ट अभी तक 100% इंपोर्ट करना पड़ता था वो चीज़ें, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देख रहा था उसमें रिजर्व्स में शायद यूएस और चंद कंट्रीज आगे हैं और लिथियम के अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा हो गए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जो इंडिया चाइना का कंपटीशन है उसमें इन दिस एरिया इंडिया इज अहेड। अब जो मिले हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, तो अभी आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाजा तो नहीं हुआ कि कितना उसका रिजर्व्स है, बट राइट नाउ जो टॉप नेशंस हैं, चाइना है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, यूएस भी है उसमें, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, जो आपके एडवांस सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, सैटेलाइट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हैं, जो हाई क्वालिटी ड्रोन्स जो महंगे वाले, ये जितने भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें भी लगता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें एक खासियत होती है, अंदर से वो लुमिनेसेंट होते हैं, उनकी खुद की रोशनी भी होती है। तो देयर आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये पहले मिल जाते हैं तो शायद इनसे हम जेवर बनाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट नाउ वी रियलाइज के दे हैव ट्रेमेंडस टेक्नोलॉजी के लिए। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, जो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन में ये हो रहा है। तो जितने भी ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रहे हैं, अगर आप ड्रोन को ले लें या इंटेलिजेंस गैदरिंग के ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारी चीज़ों में ये रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत इस्तेमाल होगा। सो दिस इज लाइक अ मेजर, कहना चाहिए इंडिया के लिए, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन ऑयल। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन मुस्लिम्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, जबकि इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर देश है और ये पाकिस्तान की तरह धर्म के बेसिस पर नहीं बना, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तानी लोग ये मान लेते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स बहुत ही खुशी से रह रहे हैं, तो फिर उनकी 2 नेशन थ्योरी बेकार साबित हो जाएगी। 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक
हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू की है और हिंदू के हाथ में ही सारी पॉलिटिकल पावर रहेगी और मुस्लिमों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं है। इंडिया के कई प्रेसिडेंट और बड़ी बड़ी पोस्ट पर मुस्लिम्स बैठ चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और वहाँ के लोगों का ये मजबूरी है बोलना कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दूसरी तरफ इनका हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ जो है वो खुद के देश को सैबोटाज कर रहा है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्योंकि जब भी बात होती है भारत से ट्रेड की तो वो ये कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत कश्मीरियों के साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इसलिए हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। जबकि ट्रेड ना करके वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि खुद के देश को ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल सबके सामने है। जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है,